हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एचटेट जो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है अभी रिसेंटली, उसके पेपर को हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार जो आपका हरियाणा एचटेट यानी टीजीटी में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस लेवल के हैं। देखो, जितने भी पेपर होते हैं उनमें हमें थोड़ा नज़र रखना ज़रूरी है। अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं और होम साइंस के जो भी पेपर हो रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर जीआई सीएलटी वगैरह, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, चाहे आप हरियाणा टीजीटी की बात करें या अदर की। तो यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिमिलर ही होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। जो क्वेश्चनों का लेवल है हर एक एग्जाम का अलग अलग होता है। भाई यूजीसी नेट का अलग है, टीजीटी पीजीटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा इजी वे में आते हैं। सो डिफिकल्टीज लेवल के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। बट अगर सिलेबस वाइज अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो 80 to 90% लगभग सेम ही होता है, बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर अदर स्टेट में भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं होम साइंस सब्जेक्ट के, तो आपको उसमें भी थोड़ा सा नज़र रखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि वहाँ किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आज का जो सेशन होगा वो हम यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन बचेंगे उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी पीडीएफ्स होंगी या जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती हैं वो टेलीग्राम के थ्रू आपको दी जाती हैं। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने और क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भारतीयों के लिए प्रस्तावित खाद्य पिरामिड में, ठीक है, डैश 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 के लिए शिखर पर थोड़ी सी जगह है। ठीक है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारतीयों के लिए प्रस्तावित खाद्य पिरामिड में डैश 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 के लिए शिखर पर थोड़ी सी जगह है। किस चीज की जगह है? वसा और शर्करा, बी है दालें व फलियां, सी है फल व सब्जियां और डी है अनाज व खाद्यान्न। देखिएगा क्वेश्चन, आप जानते हैं पिरामिड ऐसे बनता है और आप बताइए कि देखो यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा होता है, मतलब यहाँ पे जो चीजें रहेंगी उनको आपको ज्यादा मात्रा में या दैनिक चीजों में आप उपयोग करते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे ये कम होता चला जाएगा तो इसका मतलब है जो ऊपर वाली चीजें होंगी उन्हें हमें कम मात्रा में यूज करनी है। तो एक माइंड लगाने की कोशिश कीजिए कि इनमें से जो चारों ऑप्शन है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे आप कम मात्रा में उपयोग करते हैं। तो नेचुरल सी बात है, आप जो शर्करा और आपका जो वसा है इसे आप कम मात्रा में यूज करते हैं। क्यों? रीजन साफ साफ पता है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए अगर हम इसको बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भाई फैट बढ़ जाएगा, मोटापा आ जाएगा और बहुत सारी बीमारियों होने का खतरा है। और यहाँ अगर हम दाल फलियों की बात करें तो इससे कोई नुकसान नहीं है। अनाज सब फल और सब्जियों की बात करें तो यहाँ पे भी आपको कोई नुकसान नहीं है। अनाज खाद्यान्न से भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा फैटी चीज़ें अगर हमने कंज्यूम की या ज़्यादा अगर हम शुगर वाली चीज़ें खा रहे हैं तो नुकसान होगा। और इसमें एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हो, नमक। तो अभी एक मुहिम भी चली थी जिसमें हमने बात की थी कि वसा, शर्करा और नमक को कम करने की बात की गई थी। ठीक है, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो होगा आपका वसा। क्यों वसा को हम कम पे डालते हैं लास्ट में? क्योंकि बात यह है कि यहाँ अगर हम इसका सेवन ज्यादा मात्रा में करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है। ठीक है, तो इसलिए इसको कम मात्रा में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो जिस हिसाब के क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ठीक है, यूजीसी नेट लेवल की अगर मैं बात करूंगी तो वो तो क्वेश्चन है नहीं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर आप मतलब हाई लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे यूजीसी नेट लेवल की, तो आप ये एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं, इतना मेरा मानना है। आप खुद ही देखिएगा पूरा पेपर जिस हिसाब का आया है, अगर आप अपना लॉजिक भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आप इस क्वेश्चनों को आराम से इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है कि वह परिवार डैश 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 कहलाता है जब वह शादीशुदा जोड़े तथा उनके जैविक या दत्तक बच्चों के साथ रहता है। ठीक है, यानी जैविक और जो दत्तक मतलब जो बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं उनके साथ रहता है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चनों में थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप गलत आंसर पे टिक कर दोगे। क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है आपका विस्तारित परिवार, बी है एकांकी परिवार, सी है संयुक्त परिवार और डी है पालक परिवार।
बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और फिर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें, देखो सिंपल से ही उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि वह शादीशुदा जोड़े, शादीशुदा मतलब हस्बैंड वाइफ, ठीक है, उनके जैविक या दत्तक बच्चे, मतलब या जिनको गोद लिया हो या खुद से उत्पन्न जो बच्चे हुए हैं, ठीक है। सो मतलब सिंपल सी बात है, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। तो कौन सा परिवार हुआ आपका? एकांकी परिवार ही। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन बी, यानी न्यूक्लियर फैमिली। वहीं अगर हम विस्तारित परिवार की बात करेंगे तो विस्तारित परिवार में कौन कौन आता है? आपके माता पिता, ठीक है, माता पिता के साथ आपके बच्चे, बच्चे के साथ आपके दादा दादी, ठीक है, और दादा दादी के साथ आपका चाचा चाची। तो ये आपके विस्तारित में आ जाते हैं। वहीं अगर हम संयुक्त परिवार की बात करेंगे तो संयुक्त परिवार मतलब समझो कि एक से अधिक जो पीढ़ियों के सदस्य हैं, जैसे मतलब भाई भाई रह रहे हैं तो भाई भाई का भी परिवार है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका किस में आ जाएगा? आपका जो आपका संयुक्त परिवार है, यानी ज्वाइंट फैमिली, इसीलिए कहा जाता है ज्वाइंट फैमिली में सभी लोग आ जाते हैं, ठीक। वहीं अगर हम पालक परिवार की बात करेंगे तो पालक परिवार में क्या होता है? अस्थायी रूप से बच्चे की देखभाल की जाती है, मतलब उनके जैविक माता पिता नहीं होते, मतलब जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है वो माता पिता नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पालक परिवार, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी एकांकी परिवार। चलिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की बस देर थी। अगर आप ढंग से, मतलब ठीक तरीके से अगर आप लैंग्वेज समझ जाते हैं तो इजी है क्वेश्चन, आराम से आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करके क्वेश्चन हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैठक कक्ष में कौन सी बैठक व्यवस्था सबसे उपयुक्त है जिसे आपसी वार्तालाप प्रोत्साहित होती है? यानी अगर आप आपस में बातें कर रहे हैं, वार्तालाप मतलब आपस में जब आप बातें कर रहे हैं तो सबसे उपयुक्त क्या है आपके लिए? बड़ी दीवार पर टीवी तथा फर्नीचर टीवी के समक्ष। बी है आपका डाइनिंग टेबल कमरे के बीचों बीच। नेक्स्ट है आपका एल आकार या यू आकार की आपकी बैठने की जो व्यवस्था है, और डी है दीवारों के सामने फर्नीचर। तो आप बताइए कि कहाँ पे अगर बैठक कक्ष में बैठक व्यवस्था सबसे उपयुक्त है जिसे आपसी वार्तालाप प्रोत्साहित होती है, तो इसमें आप किस पे जाएंगे? बताइएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखें और फिर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो देखो ए इसलिए नहीं होगा राइट आंसर क्योंकि ए में देखो सभी का बड़ी दीवार पर टीवी तथा फर्नीचर टीवी के समक्ष। तो अगर मतलब टीवी सामने है तो मे बी वार्तालाप पे ध्यान ना हो के टीवी पे ज्यादा फोकस होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो आपका नहीं होगा। डाइनिंग टेबल कमरे के बीचों बीच, यहाँ पे अगर बात करें तो ये भी आपके लिए सही नहीं है। एंड वहीं पे अगर हम बात करें आपके जहां पे दिया है एल आकार या यू आकार की बैठने की व्यवस्था, सो आपका जो ऑप्शन सी है ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही है, बाकी दीवारों के सामने फर्नीचर ये भी आपका गलत है, ठीक। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आप सभी के सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित महत्वता में से डैश 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 हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश की महत्वता नहीं है। वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। बी है उत्तम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए। सी है आंखों की सुरक्षा के लिए, और डी है अंधेरापन जो कि फैशन में है इसलिए। बताइएगा, क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं। निम्नलिखित महत्वता में से डैश 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 हमारे दैनिक जीवन, मतलब दैनिक मतलब जो प्रतिदिन चीजें होती हैं उनमें प्रकाश की महत्वता नहीं है, नहीं है वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो अगर बात करें तो वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए भाई प्रकाश की जरूरत होती है, तो ये तो सही है। उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रकाश बिल्कुल सही है। वहीं अगर हम तीसरी बात करें, तीसरे में करें आंखों की सुरक्षा के लिए, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें अंधेरापन जो कि फैशन में है इसलिए, तो ये आपका गलत होगा और हमसे गलत ही पूछा गया था। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट जाएगा। आई होप आप क्वेश्चनों को समझ रहे हैं ठीक से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यह एक प्रकार का रसोई घर नहीं है। आपसे पूछा गया है यह एक प्रकार का रसोई घर नहीं है। ऑप्शन है एम आकार का रसोई घर, एल आकार का रसोई घर,
यू आकार का रसोई घर या फिर एक दीवार वाला रसोई घर। तो यह एक प्रकार का रसोई घर नहीं है, यह आपसे पूछा गया है, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो ऑप्शन पहला है यानी एम आकार का रसोई घर यानी एम शेप्ड आपका जो किचन है ये आपका रसोई घर नहीं है। बाकी अगर हम बात करें एल आकार के रसोई घर की, तो एल आकार का रसोई घर अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपका 2 दीवारों पर बना होता है और कोने में एल आकार बनाता है। वहीं यू आकार के रसोई घर की बात करेंगे तो इसमें 3 दीवारों में होता है और सिंगल मतलब एक दीवार वाला आप समझ ही रहे हैं कि एक दीवार में ही सारी चीजें होती हैं, मतलब थोड़ा सा किफायती और छोटा भी होता है, सही भी रहता है। बाकी जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एम आकार का रसोई घर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से वस्त्र अखबार के कागज में लपेटकर संग्रह करने चाहिए क्योंकि अखबार की स्याही कीड़ों को कपड़ों से दूर रखती है। तो ये एक पहली बात तो अगर हम बात करें तो एक घरेलू विधि जैसी ही है, अगर आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चनों को। ऑप्शन पर चलते हैं फिर बात करेंगे इस पे। ऑप्शन है आपका रेयॉन, बी है आपका ऊन, सी है टेरीन और डी है आपका नायलॉन। तो देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वस्त्र अखबार के कागज में लपेटकर संग्रह करने पर, ठीक है, मतलब संग्रह करने चाहिए क्योंकि अखबार की स्याही कीड़ों को कपड़ों से दूर रखती है। तो देखिएगा प्रश्न और बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऊन, वूल, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट जाएगा क्योंकि आप भी जानते हैं कि वूल एक क्या है, प्राकृतिक प्रोटीन आधारित रेशा है यानी फाइबर है। तो यहाँ पे जो कीड़े हैं विशेषता जो ऊन खाने वाले जो कीड़े हैं जैसे आपका सिल्वर फिश हो गया या जो पतंगे हो गई, ये एक आकर्षक बन जाता है इसको। तो यहाँ पे अगर हम अखबार की स्याही का उपयोग करेंगे तो इसमें कुछ ऐसे रसायन होते हैं, कुछ ऐसे गंध होते हैं जो कीड़ों को क्या करते हैं, दूर रखने में हेल्प करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके मतलब ऊन वाले जो मटेरियल हैं तो उसको आप अखबार में लपेट कर स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब अखबार में लपेट कर अगर आप रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जाएगा। वहीं अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे जैसे रेयॉन की बात करें तो रेयॉन भी आपका एक क्या है, कृत्रिम सिंथेटिक फाइबर है जो कीड़ों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें टेरीन के, ये भी आपका सिंथेटिक फाइबर है, ये भी कीड़ों से सुरक्षित है। और नायलॉन की अगर बात करें तो ये पूरी तरह से सिंथेटिक है तो इसको कीड़े खाते ही नहीं है। सो एक ही ऑप्शन आपका बचता है वो है आपका ऊन, और ऊन ही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, शिशुओं के व्यक्तिगत स्वास्थ्य व स्वच्छता को डैश 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 प्रभावित नहीं करता। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि शिशुओं के व्यक्तिगत स्वास्थ्य व स्वच्छता को डैश 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 प्रभावित नहीं करता। आपके ऑप्शंस हैं स्वास्थ्य केंद्रों पर अपर्याप्त सुविधाएं, बी है संयुक्त परिवार, आपका सी है जलवायु परिस्थितियां और डी है संदूषित भोजन। बताइएगा इसका आंसर क्या जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो सिंपल सा है, आप सभी भी एलिमिनेट कर सकते हैं अदर ऑप्शनों को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी आएगा यानी ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। अगर देखो ऑप्शन पहले को अगर हम देखें तो स्वास्थ्य केंद्रों पर अपर्याप्त सुविधाएं भाई स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से भाई प्रभावित कर सकती हैं, जलवायु परिस्थितियां भी आपको प्रभावित कर सकते हैं, संदूषित भोजन भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन संयुक्त परिवार भाई शिशुओं के व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्रभावित नहीं करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित कपड़ों में से कौन से कपड़े उपयुक्त हैं। तो भाई आप शादी ब्याह के अवसरों पर जाते ही हैं मैरिज फंक्शन में, तो आपको पता होगा कि आप किस तरीके के कपड़े रेफर करते हैं, किस तरीके के पहनना पसंद करते हैं। तो आप ऑप्शनों को देखकर चेक करने की कोशिश कीजिएगा। हल्के रंग के आरामदायक सूती वस्त्र, ठीक है। बी है महंगी रेशमी साड़ी जिस पर चांदी सोने के तारों का कार्य हो, ये तो मैंने पहले भी आंसर टिक कर दिया, कोई बात नहीं, हम आंसर देख ही लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं।
गरम सॉल और डी है सिंथेटिक चुस्त फिटिंग वस्त्र। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपके ऑप्शन डी एंड सी, गरम सॉल की क्या ज़रूरत है, सर्दियों में गरम सॉल की ज़रूरत पड़ती है। हल्के रंग के आरामदायक सूती वस्त्र ज़रूरी नहीं है, ऐसे हम फंक्शन पे जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा हाईलाइट भी होना है और इसकी वजह से हम थोड़ा सा ऐसे कपड़े पहनते हैं तो थोड़ा शाइनिंग भी हो, थोड़ा सा उसमें वर्क भी हो ताकि वो देखने में भी और सुंदर आकर्षण लगे। आप देखते हैं शादी ब्याह में इतने सारे लोग हर वैरायटी के कपड़े पहन पहन के जाते हैं, लेकिन ध्यान हमारा वहाँ पर ज़्यादा खिंचता है या अट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं, कुछ नया, कुछ नयापन, है ना। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा कि आपकी महंगी रेशमी साड़ी जिस पर चांदी सोने के तारों का कार्य हो तो वो तो फिर बहुत ही हाईलाइट होगा और फंक्शन के हिसाब से सही भी है। चलिए नेक्स्ट है, तो देखो ये जो अभी तक हमने 8 क्वेश्चन तक किए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आप अपने आप मतलब अगर आप पढ़े हैं, ठीक है भाई, ग्रेजुएशन तक तो इंसान अच्छे से स्टडी करता ही है, उसके बाद चाहे करे ना करे, लेकिन वहाँ तक अगर देखो सबसे अच्छा ना हमारा फाउंडेशन ही है भाई। स्टार्टिंग से अगर आपने होम साइंस पे अच्छे से मेहनत करी है तो कहीं ना कहीं आप अपना माइंड यूज करके भी ये क्वेश्चन आराम से हल कर पाओगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी कचरे के प्रबंधन की योजना है? आपके ऑप्शन है पुनः उपयोग योजना, ठीक है, पुनः चक्र योजना, सी है कम करने की योजना और डी है सभी योजनाएं सही हैं। तो निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी कचरे के प्रबंधन की योजना है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। देखिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की स्टूडेंट, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन डी, यानी सभी योजनाएं आपकी क्या हैं, सही हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आपका होगा रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस, तो आपका तीनों चीजें आपके लिए करेक्ट हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप सभी के सामने पूछा गया है, एक छोटे कमरे में किस प्रकार का फर्नीचर स्थान बचाने में मदद करता है। क्वेश्चन पूछा गया है एक छोटा सा कमरा है तो अगर आप उसमें किस प्रकार का फर्नीचर यूज करोगे जिससे आपका स्थान भी बचा रहे, मतलब जगह भी आपकी बची रहे, ठीक है। तो बड़ा भारी सा, ठीक है, बी है बहुक्रियाशील तह फर्नीचर, सी है छोटे छोटे कुर्सी व मेज एंड डी है आपका लकड़ी के भारी, मतलब लकड़ी के भारी फर्नीचर का इस्तेमाल करोगे या बड़ा फर्नीचर का, या क्या है इसमें से आंसर। तो अगर देखो यहाँ पे बात करें तो जो ऑप्शन बी है यानी बहुक्रियाशील तह फर्नीचर, मतलब ऐसा फर्नीचर आपको यूज करना है जिसको अगर आप मतलब फोल्डेबल हो, आप उसको चाहो तो फोल्ड करके भी आप रख सो। आजकल आने लगे हैं ना किस तरीके के बेड वगैरह या कैसे भी आने लगे हैं, अगर आप उनको बेड बनाना चाहो बना लो, उनको सोफा बनाना चाहो बना लो, मतलब थोड़ा सा फोल्डेबल होते हैं, आप उन्हें मोड़ ओढ़ के भी रख सकते हैं तो थोड़ा सा आपका स्पेस बचा रहता है। बड़ा भारी की जरूरत नहीं है भाई, छोटा सा कमरा है उसमें आप बड़ा सा रख दोगे तो आपके पास स्थान ही नहीं बचेगा। छोटे छोटे कुर्सी व मेज अगर रख दोगे तो बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, अव्यवस्था फैल जाएगी, मतलब रहेंगे तो छोटे छोटे लेकिन ढेर सारे होंगे तो फिर आपको सही नहीं लगेगा, ठीक है, पूरी वो जगह लगेगी भरी भरी सी है। और अगर बात करें तो लकड़ी के भारी वगैरह का यूज करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, आप सभी के सामने पूछा गया है, भोजन पकाने का कार्य डैश 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 नहीं है। ऑप्शन है आपका लागत को कम करना, भोजन को पाच्य बनाना यानी पचाने योग्य बनाना, हानिकारक कीटाणुओं को मारना और डी है भोजन में विविधता लाना। तो भोजन पकाने का कार्य नहीं है ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा आंसर क्या होगा स्टूडेंट। तो देखो इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की स्टूडेंट, तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि देखो पहली बात तो भोजन का कार्य है कि अगर हम बात करें, नहीं को अगर हम छोड़ें तो भाई भोजन को पचाने का कार्य होता है, ठीक है, हानिकारक कीटाणुओं को मारने का कार्य भी है, भोजन में विविधता लाना, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है पकाने का कार्य नहीं है, तो लागत को कम करना, तो ये बजटिंग में और ये सब में आएगा, बाकी ये इसमें नहीं आएगा कि भाई भोजन पकाने का कार्य ये नहीं है कि हम लागत को कम करें, ठीक है। कॉस्ट को कम करना ये बजटिंग में प्लानिंग वगैरह में अलग चीज है, इसमें नहीं आएगा। तो ऑप्शन जो ए है ये आपका करेक्ट जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, पूछा गया है निम्नलिखित कपड़े धोने के उपकरण हैं। आपके ऑप्शन ए है टब और बाल्टियां, ठीक है, बी है स्क्रबिंग बोर्ड, सी है संग्रह करने की टोकरी और डी है आपका सभी विकल्प। तो निम्नलिखित कपड़े धोने के उपकरण आपसे पूछे गए हैं, देखिएगा बताइएगा कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करें स्टूडेंट, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सभी विकल्प। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं और देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है अच्छे डैश 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 को बनाए रखने के लिए आहार में अनिवार्य पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है मूड, बी है आपका रिश्तेदारी, सी है आपका स्वास्थ्य और डी है आपका मनोरंजन। बताइएगा, अच्छे डैश 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 को बनाए रखने के लिए आहार में अनिवार्य पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। बताइएगा। तो नेचुरल सी बात है भाई, पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, मतलब आपका करेक्ट आंसर होगा स्वास्थ्य यानी हेल्थ। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोज्य पदार्थ को संरक्षित रखने के लिए उसमें उपस्थित नमी को सुखा देते हैं, उसे कहते हैं। तो ये इंटर में जब हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, है ना। तो निर्जलीकरण, हिमीकरण, उबालना और डी है डिब्बाबंदी। तो देखो इन क्वेश्चनों को मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप भी समझ रहे हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत वैसे कॉम्प्लिकेटेड होते तो हम बात करते डीप तरीके से। बाकी एक दो बार हम और देख लेंगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिहाइड्रेशन, यानी आपका ऑप्शन जो ए है निर्जलीकरण, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए, ठीक है, उसमें उपस्थित जो नमी है यानी जो मॉइस्चर है उसको सुखा देने को हम क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। भाई निर्जलीकरण मतलब जहाँ पानी की मात्रा है वो, है ना। अब पानी की मात्रा को ही कम कर देना या बिल्कुल से हटा देना, वही क्या है आपका, ठीक। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका ए जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 है कि वह आहार जो शक्ति देने का कार्य करे तथा व्यक्ति को क्रियाशील रखे उसे कहते हैं। कौन सा आहार ऐसा है जो व्यक्ति को एनर्जी प्रदान करता है और व्यक्ति को एक्टिव रखता है ताकि वो वर्क कर सके। ऑप्शन है संतुलित आहार, पर्याप्त आहार, रोगी का आहार या फिर महिला का आहार। तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जिनको हमें समझ में आ जाता है कि इनको पहले ही हटा दो, ये दो ठो, यानी रोगी का आहार और महिला का आहार, ये कोई मैटर ही नहीं करता। तो आपका जो मेन है संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट, यानी ऐसा आहार जिसमें समस्त पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हो, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका संतुलित आहार कहते हैं और यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है आपसे कि भारतवर्ष के डैश 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 की चिकनकारी मशहूर है। तो आपके ऑप्शन है लखनऊ, बी है कोलकाता, सी है पंजाब और डी है कश्मीर। देखो ऐसे ही क्वेश्चन है तो आपकी फुलकारी है वगैरह, इस तरीके के आपके मिलान के थ्रू यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे तो ये सब आपके लिए जानना जरूरी है, लेकिन चिकनकारी जैसे क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको तो अब आपको रट जाना चाहिए। आपका जो राइट आंसर है आपका लखनऊ। तो लखनऊ की आपकी क्या प्रसिद्ध है, चिकनकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है, निम्नलिखित में से भोजन के कार्य कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं आपके ऊर्जा प्रदान करना, बी है शारीरिक विकास में सहायक, सी है ऊतकों और अंगों की मरम्मत और डी है सभी विकल्प सही हैं। तो भोजन के कार्य कौन कौन से हैं आप बताइएगा कि भोजन के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। भाई भोजन का काम होता है एनर्जी प्रदान करना, ठीक है, ताकत देना, ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक विकास में भी सहायक होता है, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ऊतकों और अंगों की मरम्मत करने का काम भी भोजन करता है। तो यानी आपका जो करेक्ट होगा वो होगा आपके सभी विकल्प आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण आकार के अंडे का हाँ जी,
एक साधारण आकार के अंडे का अनुमानित भार क्या होता है। अब ये थोड़ा सा है कि जिसको अगर आपको आता होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं आता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। सो ए है 300 ग्राम, बी है 80 ग्राम, सी है 100 ग्राम और डी है 50 ग्राम। तो एक साधारण आकार के अंडे का अनुमानित भार क्या होता है? क्या आपने कभी देखा है कि एक जो अंडा है उसका भार कितना हो सकता है? तो यहाँ पे अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आज से आपको पता हो जाएगा कि यहाँ पे आंसर होगा आपका 50 ग्राम। ठीक है, एक अंडे का भार आपका 50 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ऊनी वस्त्रों को धोते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए जैसे हम। ऑप्शन है आपके, ऊनी वस्त्रों को धुलाई के समय रगड़ सकते हैं। बी है आपका, ऊनी वस्त्रों को धुलाई के समय निचोड़ सकते हैं। सी है, ऊनी वस्त्रों को लटकाकर सुखा सकते हैं। और डी है, धुले हुए जो आपके वस्त्र हैं, यहाँ पे वस्त्र होगा, वो सूखी अवस्था में कागज पर बने आपके ड्राफ्टेड कागज पर ही सुखाना चाहिए। तो धुले हुए जो आपके ऊनी वस्त्र हैं उनको सूखी अवस्था में कागज पर बने ड्राफ्टेड कागज पर ही सुखाना चाहिए, ये है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग हुआ है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की स्टूडेंट, तो राइट आंसर भी आपका यही है। देखो, जैसे आप ऊनी वस्त्र धोते हो, ऊनी कपड़े धोते हो, तो आप अच्छे से जानते हो कि भाई हम उसको निचोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात तो ये है कि आपके लिए क्या है, जब ऊनी वस्त्रों को आप धुलते हैं तो आपको क्या करना है, सूखी अवस्था में कागज पर बने जो डाफ्ट हैं उन पर क्या करना चाहिए, सुखाना चाहिए, तो आराम से सूख जाएंगे। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऊनी वस्त्रों को धुलाई के समय रगड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं रगड़ सकते। आप रगड़ेंगे तो सब कुछ हट ही जाएगा उसका। तो ऑप्शन जो आपका सॉरी डी है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। देखो, ये सब चीज़ें हम स्वयं करते हैं तो हमें अच्छे से मालूम होता है। भाई कपड़े आप धुलते ही होंगे, है ना, तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि ऐसा तो है नहीं कि ऊनी कपड़े हम धुलते ही नहीं हैं, धुलते हैं, कभी कभार धुलते हैं, लेकिन धुलते ज़रूर हैं। तो यहाँ पे हमको पता है कि भाई उसको हम ज़्यादा निचोड़ के बिल्कुल पटक पटक के नहीं कर सकते, उसको आराम से भाई डाला, उसके बाद हम सुखाते हैं। नेक्स्ट है आपका समोसा बनाने में, वाह मुंह में पानी आ गया होगा। समोसा, समोसा बहुत पुराना चला आ रहा है, लेकिन जब भी अभी समोसे की बात हो जाती है तो सच में मन करने लगता है खाने का। तो बताइएगा, समोसा बनाने में कौन सी पकाने की विधि प्रयोग में लाई जाती है? अगर आपने घर में बनाया होगा तब तो आपको बिल्कुल पता होगा, नहीं भी बनाया होगा तो भी आपने सामने तलते हुए देखा होगा किसी को कि वो कैसे तल रहे हैं। तो उबालना, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका वाष्पीकरण, सी है आपका गहरी वसा में तलाई और डी है आपका दाब से पकाना। तो क्या आप समोसे को उबालते हो, स्ट्रीमिंग करते हो, दाब से पकाते हो, प्रेशर कुकिंग, या फिर आप गहरी वसा में तलाई, भाई तेल डाला और उसी में डाल दिया, फिर अच्छे से वो तल के निकलता है बाहर। तो यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका गहरी वसा में तलाई। ठीक, चलिए। वैसे बारिश हो रही है, बरसात के मौसम में तो वैसे समोसा चटनी मिल जाए तो हो मजा आ जाता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, कपड़े लूपों की पंक्तियों से बने होते हैं और प्रत्येक पंक्ति पहले से बनी पंक्ति में शामिल हो जाती है, ठीक है। आपके ऑप्शन है बुने हुए, बी है आपका भराई यानी जिसे हम नमदा भी बोलते हैं, सी है आपका धुले हुए और डी है आपका ब्रांडेड बिना हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कपड़े लूपों की पंक्तियों से बने होते हैं और प्रत्येक पंक्ति पहले से बनी पंक्ति में शामिल हो जाती है। तो यहाँ अगर इसका आंसर की बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा आपका धुले हुए, वॉश्ड। ये आपका धुले हुए नहीं होगा, वेट रुको, इसमें धुले हुए की जगह बुने हुए होगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए सही होगा, बी सॉरी सी नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जाएगा, यानी आपका बुने हुए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारंपरिक अति पोषण युक्त आपका भारतीय चिक्की गुड़ तथा दाना से बनी होती है। तो पारंपरिक अति पोषण युक्त भारतीय चिक्की गुड़ तथा दाना से बनी होती है। आपके ऑप्शन है मटर, बी है मूंगफली, सी है बेसन और डी है आपका छोला। बताइएगा बताइएगा कि भारतीय चिक्की गुड़ तथा दाना से बनी होती है, तो ये आपका क्या होगा,
मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं। चलो, सो आपका बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है अंगोरा ऊन की प्राप्ति डैश 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 अंगोरा से होती है। तो अंगोरा क्या है? भेड़, खरगोश, बकरी, लामा। तो अंगोरा ऊन की प्राप्ति किससे होती है, यह आपको बताना है, बताइएगा। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, बताइएगा सभी स्टूडेंट। पहले से आप भी आंसर करने की कोशिश किया कीजिए, इससे आपको भी लगेगा कि हाँ मैं इतने क्वेश्चन सही कर पा रही हूँ। देखो मेरे साथ साथ सबसे अच्छा अपने आप को चेक करने का तरीका यही होता है। आप अगर मान लो ठीक है मॉक टेस्ट नहीं आप कर पा रहे हो तो इतना कर सकते हो कि यूट्यूब में जो भी क्लासेस होती हैं उनको देखो, और जब भी देखो कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो मैम, कोई भी मैम होंगी, तुरंत आंसर तो नहीं बताएंगी, तो उतने बीच में आपके पास समय होता है अपने आप से आंसर लगाने का। तो पहले देखा करो कि मैं ये आंसर कर पा रही हूँ कि नहीं, कोशिश करो, और अगर नहीं कर पाते हो तब तो आंसर आपको मिल ही जाएगा, ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे पहले अपने आप बताओ कि भाई इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको लग रहा है कि आप आंसर कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी स्टडी बढ़िया चल रही है। तो इसका क्या होगा आपका ऑप्शन ए भेड़। चलिए नेक्स्ट है आपका बेडरूम में पलंग को डैश 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 रखना चाहिए। देखो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है इन क्वेश्चनों को देखकर, बेसिक क्वेश्चन जैसे अगर बात करें तो बेसिक क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनको आप दैनिक चीजों में, मतलब अगर हम कहें डेली रूटीन में या जैसे भी आप समझ सकते हैं, अपनी जो लाइफ है, रियल लाइफ अगर बात करें तो रियल लाइफ से रिलेटेड ये जो चीजें हैं ये क्वेश्चन आपके पूछी जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी और आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिनको आप अपने सूझबूझ से हल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है इस पे। ऑप्शन है घुसने के दरवाजे के सामने, बी है सबसे लंबी दीवार के सामने, सी है कमरे में बीचों बीच, और डी है खिड़कियों के पास। तो बेडरूम में पलंग को डैश 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 रखना चाहिए। अब आप सोचो कि आप कहाँ रखोगे, बेस्ट जगह क्या होगी, बताइएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो बेडरूम में पलंग को रखना चाहिए कहाँ पे, खिड़कियों के पास। देखो इसलिए मैंने खिड़की भी बना रखी है, ये देखो बढ़िया सी खिड़की है, खिड़कियों के पास बेड रहेगा तो कहीं भी खिड़की खोल के हवा लेने का मन कर रहा तो वहां पे भी आपको सही लगे। घुसने के दरवाजे के जस्ट सामने बिल्कुल सही नहीं है, सबसे लंबी दीवार के सामने गलत, कमरे में बीचों बीच रख दोगे पूरा स्पेस ही कवर कर लेगा, तो मतलब ये ऑप्शन तो आपको बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो ऑप्शन डी पे हम जाएंगे, ऑप्शन डी बेस्ट है। नेक्स्ट है आपका एक शाकाहारी व्यक्ति के आहार में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसको आहार में डैश 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 ज्यादा देना चाहिए। मतलब एक शाकाहारी, ठीक है, जो व्यक्ति है उसके आहार में अगर आप प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आहार में क्या एक्स्ट्रा चीजें ऐड करोगे। जैसे आपके ऑप्शन है हरी सब्जियां, बी है मोटा अनाज, सी है सोयाबीन, और डी है आपका पापड़ का अचार। तो प्रोटीन याद रखिएगा, प्रोटीन पूछा गया है, मतलब प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी। अब आप सोचो कि इसमें से प्रोटीन किसमें होती है ज्यादा, सो नेचुरल सी बात है सोयाबीन, ठीक है, तो आप सोयाबीन का इस्तेमाल करोगे। सोयाबीन के साथ साथ और भी जो जिनमें प्रोटीन की मात्रा होती है जैसे आपके पनीर वगैरह हो गए, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें मशरूम वगैरह हो गया, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा काफी अच्छी होती है। सो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके हम अपनी, अब देखो यहाँ पे बात की जाए जो मसल्स के लिए जरूरी है तो प्रोटीन की मात्रा होना आपका जरूरी है, मतलब वो जो ऊर्जा है वो प्रोटीन के रूप में उनको प्राप्त हो। यहाँ हरी सब्जियां, मोटा अनाज और पापड़ का अचार सही नहीं है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, वह विधि जिसके द्वारा केचुआ जैव निम्नीकरण ठोस कचरे को गला देता है कहलाता है। पहला है आपका भूमि अभाव, बी है आपका जलाना, सी है आपका केचुआ खाद, और डी है आपका कतरन करना। तो वह विधि जिसके द्वारा केचुआ जैव निम्नीकरण ठोस कचरे को गला देता है क्या कहलाता है स्टूडेंट, बताइएगा। तो वो आपका कहलाता है केचुआ खाद, ठीक है, ऑप्शन जो है सी। कहते हैं कि केचुआ किसान का मित्र कहा जाता है,
क्यों कहा जाता है? क्योंकि केचुआ जब मिट्टी में जाता है तो धीरे धीरे करके खोद खोद के उसको इतना उपजाऊ और भुरभुरा बना देता है कि अगर आप उस पर खेती करते हैं तो आपकी जो उपज है वो अच्छी होती है। तो इसी वजह से केचुआ कहा जाता है कि वो किसान का मित्र है, यानी किसान की मदद करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर डैश 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 मिलीलीटर के बराबर होता है? 1000, 500, 250, 100। 1 लीटर डैश 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 मिलीलीटर के बराबर होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन ए 1000। ठीक, ऑप्शन जो आपका पहला है वो आपका करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है कि रसोई घर में डैश 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 खाना बनाने की जगह के पास आदर्श रूप में संग्रहित किया जाना चाहिए। मतलब जहां खाना बनाने की जो जगह है उसके पास आपको क्या संग्रहित करना चाहिए? आपका है प्लेट तथा चम्मच, डिटर्जेंट पाउडर, मिक्सर जूसर या फिर मसाले व तेल। तो क्वेश्चन एक बार फिर देखिए, पूछा गया है कि रसोई घर में डैश डैश खाना बनाने की जगह के पास आदर्श रूप में संग्रहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बात करें आंसर की, सो आंसर होगा आपका मसाले व तेल। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29, यदि रेशमी वस्त्रों को क्षारीय साबुन से धोया जाए तो वस्त्र को डैश 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 रंग उड़ जाता है। बी है स्वाभाविक आकृति बिगड़ जाते हैं। सी है विकल्प 1 व 2 दोनों सही हैं। मतलब आपको बोला जा रहा है आपका विकल्प पहला भी सही है और विकल्प दूसरा भी सही है। और डी है आपका सभी विकल्प गलत हैं। मतलब जितने भी विकल्प लिखे हैं सभी गलत हैं। तो यहाँ देखिएगा, यदि रेशमी वस्त्रों को क्षारीय साबुन से धोया जाए तो वस्त्र का क्या होगा? रंग उड़ जाता है। दूसरी चीज, स्वाभाविक आकृति उसकी क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है। इसलिए ऑप्शन हम जाएंगे ऑप्शन सी में, यानी आपका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक जीवन चक्र में जब, ठीक है, पारिवारिक जीवन चक्र में जब 2 व्यक्ति अपना नया घर प्रारंभ करते हैं तो व्यवस्था कहलाता है, क्या कहलाती है वो व्यवस्था? विस्तारित परिवार, संकुचित परिवार, प्रारंभिक परिवार या फिर डी है सिकुड़ता परिवार। तो भाई कोई पारिवारिक जीवन चक्र में जब 2 व्यक्ति अपना नया घर प्रारंभ करते हैं, भाई शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज की, तो वो क्या होगा आपका? भाई बिगिनिंग फैमिली, यानी आपका क्या होगा? प्रारंभिक परिवार होगा। नेचुरल सी चीज है, कॉमन सेंस की बात है, आराम से आप इसको कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका 31, वित्तीय नियोजन डैश 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 का एक अंग है। ऑप्शन देखते हैं, वित्तीय प्रबंधन, बी है आपका वित्तीय जमा, सी है आपका वित्तीय निकासी और डी है आपका वित्तीय ऋण। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वित्तीय नियोजन का एक अंश है, क्या है अंश? तो यहाँ अगर हम बात करें आपका फाइनेंस मैनेजमेंट, आपका वित्तीय प्रबंधन आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि शुष्क धुलाई का यह आवश्यक लाभ नहीं है कि, तो शुष्क धुलाई का कौन सा आवश्यक लाभ नहीं है? कपड़ों में पेट्रोल गंध आती है जिसे लोग पसंद करते हैं। ठीक है, कपड़ा सिकुड़ता नहीं है और सी है कपड़ा मुलायम व कोमल रहता है और डी है वस्त्रों के रंग व चमक बनी रहती है। तो जिन्होंने भी सूखी धुलाई करवाई है उन्हें पता होगा कि सूखी धुलाई के फायदे क्या हैं, तो इसलिए आप आराम से बता सकते हैं। देखो भाई, पहली बात तो वस्त्रों के रंग व चमक बनी रहती है, ये सही है। कपड़ा मुलायम और कोमल रहता है, ये भी सही है। कपड़ा सिकुड़ता नहीं है, ये भी सही है। लेकिन ये क्या बात हुई कि भाई कपड़ों में पेट्रोल गंध आती है जिसे लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो आपका आंसर होगा यही आपका सही होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था नहीं वाला, मतलब कौन सा लाभ नहीं है। तो नीचे के जो बी सी डी थे वो तो आपके लाभ वाले थे और ये जो ए है ये आपका लाभ वाला नहीं है। भाई पेट्रोल गंध को कौन पसंद करता है बताइएगा, लेकिन कुछ लोग को अच्छी भी लगती है, पता नहीं कौन से लोग हैं वो। निम्नलिखित में से कौन सा इस्त्री करने का उपकरण नहीं है? तो इस्त्री करने का उपकरण नहीं है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है इस्त्री करने की मेज, बी है आपका इस्त्री,
सी है आपका सेक्शन वॉशर और डी है आपका फ्लैट आयरन मशीन। तो इस्त्री करने का उपकरण कौन सा नहीं है? तो इस्त्री करने का जो उपकरण नहीं है वो आपका कौन सा है स्टूडेंट बताइएगा? सेक्शन वॉशर। सी आपका नहीं है, बाकी सब है। चलो नेक्स्ट 34। हम में से सभी डैड डैड डैश से घिरे हुए हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। हम उस पर चलते, उसे पहनते, बैठते, ढकते तथा उस पर सोते हैं, वह क्या है? तो ये इसको आप पहेली समझ लीजिए, है ना। पहेली समझ लीजिए, बूझो तो जाने। अब आपको बूझना है इसमें, तो हम जाने। देखो बोला क्या गया है, हम में से सभी यानी जितने भी लोग हैं सभी से घिरे हुए हैं जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक। ठीक भाई, पैदा होने से लेकर जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हम उस पर चलते, उसे पहनते, बैठते, ढकते तथा उस पर सोते हैं। अब बताइएगा कौन सी चीज है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कलफ, आपका अपमार्जक या डिटर्जेंट, कपड़ा या फिर आपका धागा। अब आप अपना दिमाग यूज करो कि ऐसी कौन सी चीज है जिस पर हम चलते हैं, पहनते हैं, बैठते, ढकते, सोते भी हैं उसमें। भाई नेचुरल सी बात है, कपड़ा, है ना। जन्म से लेकर मृत्यु तक भाई इसका तो इस्तेमाल होता ही है ना। तो भाई इसमें हम भाई चलते भी हैं, पहनते भी हैं, बैठते भी हैं, ढकते भी हैं, सोने के यूज भी होता है। तो ये आपका क्या होगा? कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 एंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम अगले सेशन में करेंगे इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नहीं, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, आप भी थक ही गए होंगे। डैश 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 व्यक्ति को खुश, स्वस्थ, सुंदर तथा हंसमुख बनाते हैं, ठीक है। यह CO2 का अवशोषण तथा O2 का संचार करते हैं, यह क्या है? अब देखो ये भी आपका पहेली की तरह ही पूछ लिया गया है। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कई बार कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है ऐसे क्वेश्चन। डैश 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 व्यक्ति को खुश, स्वस्थ, सुंदर तथा हंसमुख बनाते हैं। यह CO2 का अवशोषण, ठीक है, और तथा O2 का संचार करते हैं, ये क्या है? आपके ऑप्शन है कृत्रिम पुष्प व्यवस्था, बी है ताजे फूलों तथा पेड़ों की व्यवस्था, सी है सूखी पत्तियों की व्यवस्था और डी की बात करें तो आपकी है मोती माला। देखिएगा मैं इसको और छोटा कर दूं तो शायद आपको प्रश्न पूरा दिखाई दे। आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ जी, अब दिख रहा है। बताइएगा इसका आंसर क्या। तो यहाँ आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर होगा आपका ताजे फूलों तथा पेड़ों की व्यवस्था, यानी फ्रेश फ्लावर एंड प्लांट्स अरेंजमेंट। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन में तो हमसे पहेली की तरह ही पूछा गया। कोई बात नहीं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज अच्छी होती है कि जब भी कोई भी पेपर हो आपके होम साइंस सब्जेक्ट का, उस पेपर को देखा जरूर किया करो। हो सकता है चलो ठीक है आप वो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम आपको यहाँ ये तो पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अदर एग्जाम में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं भाई, जो पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आपको अपने पेपर में भी काफी मदद मिलती है और अपने आप को भी आप चेक कर पाते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। मान लो आपको अगर ये एग्जाम देना हो तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि पेपर आता कैसे है ना। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने 35 क्वेश्चन तक किए हैं और आगे की क्लास हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए मैं कंप्लीट नहीं करा रही हूँ इसको। सो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बहुत अच्छी क्लासेस आपको मिलती रहे, मैं बहुत अच्छी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट आपके लिए, और मैं लगातार आप सभी लोगों के लिए LT की हो, चाहे GIC की हो, चाहे होम साइंस की हो, UGC नेट लेवल की, मैं यहाँ पे आपको लगातार सेशन दूंगी। बहुत जल्द मैं इसकी आपको प्लेलिस्ट बना के दे दूंगी, जहाँ पे आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको एक जगह मिलेंगे, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। कई बार होता है ना, हम ढूंढते रहते हैं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। तो एक ऐसा सेशन प्लेलिस्ट बना दूंगी जहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी अगर आप और भी क्लासेस देखना चाहते हैं तो पिछली क्लासेस भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनको भी आप करते रहें साथ साथ में,
कि हो सकता है कई बार क्या होता है, एक दिन का गैपिंग अगर बीच में हो जाता है तो उस समय ये मत सोचा करिए कि क्लास क्यों नहीं हो रही है। जो पहले मैंने क्लास करवाई हैं, जो थ्योरी क्लासेस करवाई हैं, उनके नोट्स बना के अपना कंप्लीट कीजिए। समय वेस्ट मत कीजिए, समय बहुत मतलब आपके लिए ज़रूरी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक नई क्लास के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।